सो हाय देयर। सो लॉट ऑफ टाइम ऐसा हुआ होगा आप लोगों के साथ कि जब भी हम पढ़ाई कर रहे होते हैं या कुछ कोई एक बोरिंग टास्क कर रहे होते हैं, तो हम उस काम को करते करते हम कहीं अपनी ही कल्पनाओं में या डे ड्रीमिंग में या फैंटेसी में अपनी ही इमेजिनेशन में ही अपन खो जाते हैं, राइट। सो इट हैपेंस स्पेशली जब भी हम या तो पढ़ाई कर रहे होते हैं या कोई भी एक बोरिंग टास्क कर रहे होते हैं, राइट। तो हम इस तरीके से लाइक एक अपने ही इमेजिनेशन में खो जाते हैं, राइट। सो बेसिकली इसके साथ प्रॉब्लम क्या है कि आपकी जो प्रोडक्टिविटी है या आपकी जो भी इफिशियंसी है या जो आपकी इफेक्टिवनेस इफेक्टिव आवर है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास पढ़ने को 1 घंटे था, तो आप उस 1 घंटे में 1 घंटे ना पढ़ के 15 मिनट या 20 मिनट ही पढ़ पाए और रिमेनिंग टाइम को आप या तो इमेजिनेशन में चले गए या फिर आप उस टाइम को पढ़ नहीं पाए, यानी कि आपकी जो इफेक्टिव आवर है वो काफी हद तक रिड्यूस हो जाती है, राइट। बेसिकली हिंडर करता है आपके परफॉर्मेंस को। तो ये एक्चुअली ऐसा होता क्यों है, इसको अपन आज देखेंगे। पहले मैं कुछ एग्जांपल्स से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं बेसिकली बात क्या कर रहा हूँ, किस किस तरह के सिचुएशंस की मैं बात कर रहा हूँ, राइट। तो एग्जांपल समझते हैं कि लॉट ऑफ टाइम्स ऐसा होता है कि बहुत सारे जो यंगस्टर्स होते हैं ना, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं या दे आर इन द कॉलेज एंड दे आर प्रिपेयरिंग, और उनको एकेडमिकली दे वांट टू बी अ ब्राइटर, राइट। बट क्या होता है व्हेन दे आर इन कॉलेज और इन कोचिंग, दे डेवलप सॉर्ट ऑफ फीलिंग्स और लाइकिंग्स किसी की तरफ डेवलप हो जाती है, विच इज अ वेरी नॉर्मल थिंग, राइट। अगर आप यू आर अ मेल, आप बायोलॉजिकली अगर आपके अंदर एक्स वाई क्रोमोसोम है या एक्स एक्स क्रोमोसोम है, तो इट इज वेरी नेचुरल कि आपकी जो अट्रैक्शन है, आप किसी की तरफ लाइकिंग, आपके अंदर किसी के अंदर फीलिंग्स डेवलप हो, दैट इज वेरी नॉर्मल। एंड लेट सपोज कि वो फीलिंग्स जो है अनएक्सप्रेस रह जाती है, आप अपनी जो फीलिंग्स है उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, लीडिंग टू इमोशनल डिस्ट्रैक्शन। अब यहाँ तक तो चीजें दैट इज वेरी नॉर्मल, ये अगर आपके साथ ऐसा मे बी बहुत सबके साथ होता है, अगर ऐसा कुछ होता है तो दैट इज वेरी नॉर्मल। बट प्रॉब्लम यहाँ पे तब आती है कि जब इन सब चीजों के बाद जब आप घर आते हो या रूम पे आते हो अपना पढ़ाई रिटर्न करने के लिए, तो वो जो पढ़ाई है वो नहीं हो पाती। जब आप पढ़ने बैठते हो तो क्या बोलते हैं, आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, आप वापस जब आप किताब खोल के बैठ रहे हो तो आपके मन में वही सारी चीजें बातें चल रही है और आप फिर वो फैंटेसीज, इमेजिनेशन, डे ड्रीमिंग और वो जो भी आप जिसके लिए आपकी लाइकिंग थी, आप उसी चीजों को सोच रहे हो, राइट। तो बेसिकली इसके कारण हो क्या रहा है कि क्या बोलते हैं, आप एक किसी के लिए ऑब्सेसिव अट्रैक्शन, सब पता है कि सामने वाला कुछ इस रास्ते पे आगे चल के कुछ होना नहीं है, इसका कोई फ्यूचर दिख नहीं रहा है, फिर भी आप वही ऑब्सेसिव अट्रैक्शन में या जो लगातार जो इंट्रूसिव थॉट्स हैं इसी पे ही लगे हुए हो। तो इसके कारण क्या हो रहा है, आपकी जो फोकस है, प्रोडक्टिविटी है, ये काफी हद तक गिर जा रही है। एंड समटाइम्स इट मे लीड टू लिमरेंस। लिमरेंस जो होता है वो एक स्टेट ऑफ, इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड वेयर अ पर्सन इज ऑब्सेसिवली इन्फेचुएटेड विद अनदर पर्सन। बेसिकली ये एक साइकोलॉजी का टर्म है, बट इट मे लीड टू लिमरेंस, और इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम्स, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को इट मे, अगर ये चीजें लगातार तक चलती रहेगी तो इस तरह से ये चीजें डेवलप हो सकती है। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे कि क्या बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर पढ़ते समय, अब इस तरह इससे रिलेटेड नहीं, लेट्स से सपोज इस तरह का कोई काम नहीं हुआ, बट जब हम पढ़ रहे हैं, आप यू आर, इट इज नो वे रिलेटेड टू एनी रिलेशनशिप और लाइकिंग वाला पार्ट है, बट आप पढ़ने बैठते हो, आप एक, यू आर जस्ट अ नॉर्मल स्टूडेंट, आप पढ़ने बैठते हो, आप किताब खोल के बैठते हो, तो you often fantasize about becoming someone great और पॉपुलर। आप बैठे हुए हो, आप किताब खोल के बैठे हो, लेकिन आप पढ़ नहीं पा रहे हो, आप बस फेंटिसाइज कर रहे हो कि मैं एक बहुत बड़ा एक डैशिंग सुपर पॉपुलर गाय हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये कर दिया हूँ। आप अपने ही एक इमेजिनेशन, एक क्रिएटिव वर्ल्ड बनाते जा रहे हो और उस पे ही सोचते जा रहे हो, रेदर देन डूइंग दिस वर्क। ये काम आप नहीं कर पा रहे हो, राइट। तो इस ये जो फैंटेसी वर्ल्ड है, इसमें आप कैसे हो, आप एक बहुत ही एक लवेबल पर्सन हो, इंपॉर्टेंट पर्सन हो, अफेक्शनेट पर्सन हो, तो इस तरह की कि आप एक फैंटेसी वर्ल्ड क्रिएट कर पा रहे हो। और कई बार हमको देखने को मिलता है कि हम एक रिवेंज फैंटेसी डेवलप कर लेते हैं, राइट। पढ़ते पढ़ते या कोई भी एक बोरिंग टास्क करते हुए हमारा ध्यान काम पे नहीं होता है, और हम, जैसे फॉर एग्जांपल आपके साथ कुछ बुरा हुआ, आपके साथ कोई इनजस्टिस हुई, यस्टरडे आप एक क्रिकेट मैच खेल रहे थे, आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, और अब आप जब आज पढ़ने बैठ रहे हो तो आप किताब खोल के बैठ रहे हो और आप वही इमेजिन सिनेरियो कर रहे हो कि यार इस बार तो मैंने चौके लगाए, छक्के लगाए, पाकिस्तान को हरा दिया, यू आर अ वेरी गुड क्रिकेटर, स्पोर्ट्स पर्सन, आप एक सुपरस्टार हो, एक पॉपुलर गाय हो। सो बेसिकली आप कर क्या रहे हो, आप एक मेंटल स्केप ढूंढ रहे हो, जिसके कारण आप एक अपने काम को छोड़ करके एक मेंटल स्केप ढूंढ रहे हो, जिसके कारण आपकी फोकस और प्रोडक्टिविटी बहुत हद तक गिर जा रही है। सो बेसिकली इसका कहने का मतलब है कि जनरली इट इज सीन दैट कि ये बहुत जो लो सेल्फ एस्टीम, मैं नहीं कह रहा कि ये आप जनरली हमेशा होता है, बट अगर आपका सेल्फ एस्टीम लो है तो इस तरह की सिचुएशन बार बार क्रिएट होती है। एंड लोग जो है उसको डील करने का जो एक बहुत सबसे आसान तरीका जो मिलता है वो यही है, फैंटेसी या फिर ड्रे ड्रीमिंग, है ना। तो अगेन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि क्या बोलते हैं, ये जो फैंटेसीज है ये कोई खराब चीज है, देर आर हेल्दी फैंटेसीज। एंड जो भी इंसानियत है, आज जो इंसान की जो नस्ल है वो इतनी पॉपुलर ही, इतनी बड़े पोजीशन पे इसलिए पहुंच पाए हैं अपन, क्योंकि वी आर दी ओनली एनिमल हु कैन फैंटासाइज, हु कैन इमेजिन। हम ही एक है जो इमेजिन कर सकते हैं, राइट। सो बेसिकली
हेल्दी फैंटेसीज कैसी दिखती है? अगर कोई बच्चा है, अगर कोई बच्चा चाइल्ड है वो फैंटेसाइज कर रहा है तो फिर समझ में आता है, दे वो खेलते हैं, गुड्डा गुड़िया का खेल करते हैं। या फिर अगर कोई एक यंग एडल्ट है, वो अपना फ्यूचर प्लान कर रहा है, तो वो अगर ढांचे वाइज, सीक्वेंस वाइज अपना फ्यूचर प्लान करते समय इमेजिन कर रहा है, तब फिर दैट इज अ वेरी हेल्दी थिंग। एंड फॉर एग्जाम्पल आप कोई नॉवल वगैरह रीड कर रहे हो, तो नॉवल वगैरह रीड करते टाइम, फॉर एग्जांपल आप कोई फिक्शन नॉवल रीड कर रहे हो, तो आप उसके कैरेक्टर्स को इमेजिन करते हो पढ़ते टाइम। सो अगेन दैट इज अ वेरी नॉर्मल थिंग। ये सारी चीजें आपकी फोकस प्रोडक्टिविटी को हिंडर नहीं कर रही है, तो ये बिल्कुल हेल्दी है और ये नॉर्मल भी है और होना भी चाहिए, राइट। बट प्रॉब्लम आती है इन सब केसेस में, इन तरीके के केसेस में, जब हम हमारी प्रोडक्टिविटी को हैम्पर कर रहे होते हैं, हम पढ़ाई नहीं कर पा रहे होते। बेसिकली मेन मोटिव मेरा स्टडी के रिलेटेड ही है कि हम पढ़ाई नहीं कर पाते और दूसरे सारी चीज़ों में हमारा माइंड चला जाता है। तो बेसिकली विल सी कि इसका कॉज क्या है। सबसे पहले तो हम इसके कॉज को जानेंगे, एंड देन विल सी कि इसके कारण क्या प्रॉब्लम्स, अगर ये चीज़ें ऐसी इसी तरीके से चलते जा सकती तो आपके लिए क्या प्रॉब्लम्स जनरेट हो सकती है आगे, और इसके सॉल्यूशंस की बात करेंगे कि हम कैसे इसको लिमिट कर सकते हैं, राइट। तो पहली बात तो उसको समझना है कि ऐसा हो क्यों रहा है, राइट। आपको समझना है कि आपकी बॉडी, आपके साथ ऐसा हो क्यों रहा है। तो एक बहुत ही अच्छी लाइन थी कि जो काम आप चेतना की एक अवस्था में करना चाहते हैं, जब वो नहीं होती तो आप उसी काम को चेतना की दूसरी अवस्था में पूरी करने की कोशिश करते हैं, राइट। सो द टास्क विच कैन नॉट बी अकम्प्लिश्ड इन वन स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी कि आप जो इमेजिनेशन कर रहे हो, आप उसको, आप चाहते हो वो सारी चीजें कॉन्कर करना इन रियलिटी, बट ऑब्वियसली ड्यू टू वेरियस कंस्ट्रेंट आप उसको नहीं कर सकते हो, राइट। तो जब आप उसको रियलिटी में नहीं कर पाते हो, तो फिर आपकी जो बॉडी है वो उसको ट्राई करती है कि एक सेकंड वर्ल्ड में, इमेजिनेशन वर्ल्ड में वो सारी चीजों को कनकर करना चाहती है, राइट। एटलीस्ट सुख तो मिल जाए उसका। तो अब आप देखोगे कि ये जो फैंटेसी वर्ल्ड है वो बेसिकली दिखती कैसी है। ऐसी होती है जैसे कि इस फैंटेसी वर्ल्ड में अपन क्या कर रहे होते हैं, या तो अपन वी आर वेरी सेफ, वी आर वेरी हैप्पी, हमको इज्जत मिल रही होती है, शोहरत मिल रही होती है, पैसा मिल रहा होता है, सब हमारी इज्जत कर रहे होते हैं, लव मिल रहा हो, पावर मिल रहा होता है, हमारी जो भी नीड्स है वो फुलफिल हो रही होती है। सो बेसिकली एक 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 बेस्ट वर्ल्ड, एक 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 बेहतरीन वर्ल्ड अपन इमेजिनेशन में हम क्रिएट करते हैं। एक्चुअली में हम चाहते हैं ये सब सारी चीज़ों को रियलिटी में कनकर करना, लेकिन ऑब्वियसली रियलिटी में तो ये पॉसिबल नहीं कि हम ये सब चीज़ें कनकर कर पाए। सो जब वो हम नहीं कर पाते हैं इन रियलिटी, तो वो फिर अपन हम इमेजिनेशन में हम वी ट्राई टू क्रिएट इट, एंड अगेन वो सारी चीजें चलती रहती है। सो बेसिकली आपको समझना है कि आप ये काम नहीं कर रहे हो, आप जानबूझ के नहीं कर रहे हो, आपका ब्रेन आपसे करवा रहा है। यू आर नॉट कॉन्शियसली डूइंग इट, योर ब्रेन इज डूइंग इट। व्हाई? क्योंकि आपका ब्रेन ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है, राइट। ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन होता है, लव हार्मोन बोलते हैं, जिस किसी के लिए भी अफेक्शन के लिए, किसी के लिए एक क्लोज फीलिंग्स के लिए या अफेक्शन के लिए आपके किसी के साथ बॉन्डिंग किस तरह से होती है, ये ऑक्सीटोसिन पे ही डिपेंड करता है। आप फॉर एग्जांपल आपको किसी के साथ कनेक्शन बनाने में प्रॉब्लम हो रही, तो बहुत इजी कॉज हो सकता है कि आपका ब्रेन जो है वो ऑक्सीटोसिन रिलीज ना कर रहा हो। तो इंटरेस्टिंगली ये जो ऑक्सीटोसिन होता है, ये जब हम इमेजिनेशन कर रहे होते हैं या फैंटेसी वर्ल्ड में क्रिएट जा रहे होते हैं या विचारों में खोए रहते हैं ना, तब भी ये रिलीज होता है। और यही कारण है कि क्या बोलते हैं, ये जो इमेजिनेशन, जब हम पढ़ने बैठते हैं तो हमें इस तरह की इमेजिनेशन में चले जाते हैं। और ये एडिक्टिव ऑब्सेसिव इसीलिए भी होता है क्योंकि हमारा ब्रेन लगातार ऑक्सीटोसिन रिलीज कर रहा होता है। मतलब वो एक डोपामिन का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ रखा होगा ना, कि डोपामिन जब रिलीज होता है तो वो चीजें एडिक्टिव बनती जाती है। तो सिमिलर इज द केस विद द ऑक्सीटोसिन, कि हमारा ब्रेन जो है वो जब हम फैंटेसाइज करते हैं, मैलाडैप्टिव ड्रीमिंग में हम चले जाते हैं, तो वो हमारा ब्रेन ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है, हमें फील गुड होता है और हम फिर वही काम को फिर वापस करते हैं और वो एक नेगेटिव लूप चल रहा होता है, राइट। तो ये तो था कुछ कॉजेस। अब इसको ट्रिगर क्या करता है, कि हमारा ऐसा क्या चीज है जो ये फैंटेसीज को और ट्रिगर कर देता है और बढ़ा देता है। तो इसका तो पहला कारण, अगर कुछ कारण ये भी है, स्ट्रेस है, कॉन्फ्लिक्ट है, पेन में हो आप, अगर एंगर में हो, एंजाइटी में हो, तो ये सारी चीजें भी क्या बोलते हैं फैंटेसीज को ट्रिगर करती है। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपका एग्जाम पास आ रहा है, आपके एग्जाम को 2 महीने, कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, फॉर एग्जाम्पल नीट है, JEE है, गेट है, कोई सा भी CA का कोई सा भी एग्जाम हो, तो एग्जाम पास आ रहा है तो आपका स्ट्रेस बढ़ रहा है, राइट। और आपको अपना पढ़ाई का आवर्स बढ़ाना है। बट जब आप पढ़ने बैठोगे आपको स्ट्रेस है, तो आप, सिंस स्ट्रेस है तो वो फैंटेसी ट्रिगर होगी, और वो और आप फिर आपकी पढ़ाई की एफिशिएंसी कवर होगी, तो आपको फिर और स्ट्रेस बढ़ेगा और फिर आप यही इसी तरह के नेगेटिव लूप में फंसते जाओगे, राइट। और तो बेसिकली हम लोग देखते हैं कि कोई स्टूडेंट कैसे बैठे बैठे ही डिप्रेस हो जाता है, तो उसका बहुत हद तक उसका कारण यही होता है कि हम एक फैंटेसीज में इसी तरह में हम इंडल्ज होते हैं और फिर हम पढ़ाई नहीं कर पाते। और फिर जब कोई आउटपुट नहीं मिलता है, हमको लगता है कि हमने पढ़ाई की है, हमने तो इतने देर से बैठे हुए थे, हमने पढ़ाई की थी, वो कोई आउटपुट नहीं निकलता, स्ट्रेस आता है और फिर हम स्लोली डिप्रेशन की तरफ चले जाते हैं, या लो सेल्फ स्टीम डेवलप हो जाता है, या फिर हमारी जो परफॉर्मेंस है वही नहीं अच्छी हो पाती है। तो ये है। और दूसरा कारण ये भी होता है कि जब हम बोर होते हैं या लोनली होते हैं,
पढ़ाई अपने आप में एक इट्स अ वेरी बोरिंग टास्क। इट इज़ नॉट ओनली अ बोरिंग टास्क, इट इट कंज्यूम्स अ लॉट ऑफ कैलोरी। उतनी कैलोरी नहीं लगती जितनी कि यू नो जब हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, बट इट डज कंज्यूम अ लॉट ऑफ योर कैलोरी। सो बेसिकली कहने का मतलब है कि आपकी बॉडी जो है वो रिस्ट्रेन करती है इसको, इन सारी चीज़ों को, क्योंकि आप कैलोरी कंज्यूम कर रहे हो, तो आपकी बॉडी खुद भी नहीं चाहती कि आप बहुत लंबे देर तक पढ़ाई करो। तो अपन फिर क्या होता है, और ये पढ़ाई बोरिंग काम होती है, तो बोरिंगनेस और लोनलीनेस में ये सारी चीज़ें फिर वापस फैंटेसी ट्रिगर करती है। तो ये सारे कारण है। अभी तक हमने समझा कि कारण क्या क्या है, कि वाई ऑल दिस थिंग्स हैपन। और बेसिकली आप देखेंगे कि इसके कारण और क्या प्रॉब्लम्स डेवलप हो सकती है, कि अगर आप बैठे हुए पढ़ते हुए और इस तरह की इमेजिनेशन ही क्रिएट करते जा रहे हो, एक्शंस नहीं ले रहे हो, तो प्रॉब्लम्स क्या हो सकती है। तो इट मे कॉज यू टू बिलीव सर्टेन थिंग्स विच आर प्रोबेबली लाई। आप यू नो आप लोगों को सही नजरिए से नहीं समझ पाओगे। आपको लगेगा आपकी इमेजिनेशन में किसी बंदे की परसेप्शन एक तरीके से बन गई थी, आप बंदा या बंदी की परसेप्शन बन गई थी, तो वो बनी रहेगी। फिर आप उसको उस रियलिटी चेक से नहीं देख पाओगे। आपको लगेगा कि हाँ भाई ये तो ऐसा ही है, इसके साथ ऐसे ही ट्रीट होना चाहिए ये। तो यू बिगिन टू थिंक योर फैंटेसी वर्ल्ड आर रियल, बट एक्चुअली में वो नहीं है। राइट। इस तरीके का आपका बड़ा ही अलग तरीके का परसेप्शन बनने लगेगा। आप रेड फ्लैग्स को इग्नोर करने लगोगे। एंड कई बार इन सम केसेस, ये जो हिंदी में हम बोलते हैं जिद्दीपना, स्टबर्ननेस, स्पेशली यंग एज में, जब कोई नो यंग एज में, स्पेशली 2020s में, जब हार्मोन का मेल्स में खासकर पीक रहता है, गर्ल्स में रिलेटिवली थोड़ा पहले आ जाता है 16-17 के आसपास। तो ये जो जिद्दीपना होता है ना, वो भी यहाँ से ही क्या बोलते हैं डेवलप होता है। कि कई बार हम फॉल्स अजम्पशंस लेके बैठे रहते हैं कि इफ आई ओनली हैड दैट, अगर मेरे को ये मिलेगा तभी मैं खुश रहूंगा या मैं खुश रहूंगी, या वट एवर मे बी द रीजन। तो उस तरह के जो अलग अजीब तरीके के अजम्पशंस या जो स्टबननेस या जिद्दीपना होता है, वो भी इसको ट्रिगर कर सकता है। एंड यू मे नॉट able longer to see people accurately and see them through fantasy glasses। राइट। ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी नार्सिसिस्ट की तरफ अट्रैक्ट हो जाओ। राइट। क्योंकि ऐसे जो लोग होते हैं ना, ऐसे लोग जो इजिली लोगों को मैनिपुलेट करते हैं, नार्सिसिस्ट पीपल आर दोस्त जो लोगों को इजिली मैनिपुलेट करना जानते, तो आप इनकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो सकते हो, क्योंकि दीज आर द पीपल जो आपको इजिली मैनिपुलेट करें। आप बहुत जल्दी मैनिपुलेट भी हो जाओगे। राइट। अगर आप जनरली इसी चीजों पे, फैंटेसीज पे, इमेजिनेशन पे अपने टाइम को रिलाय करोगे। राइट। एंड यू विल बी कंटिन्यू चेजिंग नेक्स्ट फैंटेसी एंड नेवर टेकिंग एक्शंस। आप कभी भी अपना जो रियल एक्शंस है, काम कर्म जो है, वो नहीं कर पाओगे। आप सिर्फ विचारों में ही खोए रहोगे। आपकी जो भी इमेजिनेशन है उसमें ही आप चलते जाओगे। तो ये तो सारी चीजें थी प्रॉब्लम्स। अब बेसिकली इसमें समझना है कि ऐसा हो क्यों रहा था। राइट है। तो ये भी समझना है कि ये एक तरीके का ना, आपको फिलोसॉफिकल वे में कहूँ तो सही काम न करने की सजा होती कल्पनाएं, या तो आपको एक्चुअली तो काम करना था। ये सारी जो कागज है, बुक्स है, या जो भी एकेडमिकली आपको जो भी पढ़ना था, आप जब वो कर्म नहीं कर रहे हो, आप जो वो एक्शन नहीं कर रहे हो, तो उसके पनिशमेंट में आपको ये सारी चीजें, जो इमेजिनेशन है, वो आपको मिलता जा रहा है। राइट। और उचित कर्म, जो सही कर्म है, उसको उसका घटिया विकल्प बनने लगती है ये सारी कल्पनाएं या जो इमेजिनेशन है। तो ये आपको समझना है, और आपको अपने आप को बेसिकली एक पहले तो अपने आप को ट्राई करना है, मन को समझाने का कि नहीं भाई, दिस आर द थिंग्स विच आई नीड टू फोकस अपॉन एट प्रेजेंट। और इसके बाद अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की। तो सॉल्यूशंस में अगेन आई वुड से कि मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप इस चीज़ को कम्प्लीटली इरेडिकेट कर लोगे, और आप इरेडिकेट करके अपना परफॉर्मेंस कम्प्लीटली इनहेंस कर लोगे। नहीं, मैं नहीं कर पाया तो मैं आपको ये भी नहीं बताऊंगा, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप इसको कर सकते हो। बट देन अगेन दीज आर द सॉल्यूशंस जो मेरे लिए काम हेल्पफुल थी। और अगेन इसमें ये मत रखिएगा कि आप एक दिन में आपको चेंज देखने को मिलेगा। नहीं, इट इज़ वेरी सिमिलर टू प्रिपेयरिंग फॉर मैराथन। कि जैसे हम दौड़ने की प्रैक्टिस करते हैं ना, पहले दिन 1 किलोमीटर दौड़ते हैं, फिर एक हफ्ते बाद 1.5 किलोमीटर, एक महीने बाद 5 किलोमीटर करते हैं, एंड देन स्लोली एक साल बाद 10-15 किलोमीटर, एंड देन रिलेटिवली धीरे धीरे हम फिर स्ट्रेच को बढ़ाते हैं। तो वैसे ही है, ये सारे सॉल्यूशंस भी मेरे लिए कुछ हद तक काम किए थे। सो दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग विद यू। पहला तो है कि आपको रियलिटी को फेस करना है, चाहे कुछ भी हो। और फैक्ट और फिक्शन, क्या रियलिटी है क्या इमेजिनेशन है, इसको दोनों को सेपरेट करके रखना है। और कैसे करोगे? आपने जो कुछ भी आपके माइंड में विचार अभी तक पढ़ते टाइम जो अजीब तरीके के जो भी थॉट्स थे, जिसका रियलिटी के साथ कई बार टच नहीं होता है, कि हम अलग अलग तरीके के हम फैंटेसी वर्ल्ड में किसी के साथ हम अपना एक वर्ल्ड क्रिएट करने लगते हैं, अपने आप को किसी एक प्लेस में कंसिडर करते हैं, हम किसी के साथ रिलेशनशिप में चले जाते हैं, हम कोई एक बड़ा ही सुपरस्टार अपने आप को क्रिएट कर लेते हैं। तो वो जो भी इमेजिनेशन थी, राइट, उसको किसी एक पीस ऑफ पेपर में लिख डालिए। जितना भी जो भी आपका थॉट था, उसको उसको किसी पेपर में लिख लीजिए। एंड देन उसको लिखने के बाद 30% काम तो वहां पे खत्म हो जाता है। राइट। उतना लिख लेने के बाद चीजों को देखिए। या तो आप किसी अपने फ्रेंड की भी हेल्प ले सकते हैं। राइट। फ्रेंड के बजाय ऐसे लोगों की हेल्प लीजिए जो आपके सीनियर हो,
या जिसकी आप बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हो। ऐसे लोगों की अगर आप हेल्प लेंगे ना तो इनके बातों का वजन होगा, एंड दे विल टेल यू कि ये जो चीज़ें ये कितनी ऑब्जेक्टिव है या नहीं। राइट, लिखने के बाद आप देखिए कि इसका रियलिटी के साथ कोई सेंस बनता है कि नहीं। अपने वैल्यूज को सामने रखिए और बताइए कि क्या क्या इसका कोई ऑब्जेक्टिव है या नहीं है, इस तरीके के और जितने भी फैंटेसी लाइज जो आपने क्रिएट कर रखी है ना उसको ट्राई करिए आइडेंटिफाई करने की। इट मे हेल्प। एंड सेकेंड थिंग इज, जब आप पढ़ रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप पढ़ रहे हो तो आप पढ़ते पढ़ते 5 मिनट हुआ और आप कहीं और इमेजिनेशन में चले गए, तो उसको फिर पकड़िए वहां पे कि क्या बोलते हैं, अभी तो 5 मिनट ही हुआ, मैं फिर इस तरह का काम करने लगा है ना। और जब जब भी आप अपने आप को ऐसे इस तरीके से पकड़ें, अपने ऊपर हावी नहीं होना। फॉर एग्जाम्पल पढ़ते पढ़ते आपने पकड़ लिया कि यार ये मैं फिर इमेजिनेशन कर रहा हूँ, तो अपने आप को डांटना नहीं है कि यार मैं तो गधा हूँ, मैं ये फिर वापस काम कर रहा हूँ, यार ये बेवकूफ़ी, ये मेरा इफेक्टिव और कम हो रहा है। ऐसा अपने आप के ऊपर हावी नहीं होना है, अपने आप को प्यार से समझाना है। अगर आप अपने ऊपर हावी होगे तो अगेन आपका जो सेल्फ स्टीम है वो फिर कम होगा, एंड देन अगेन फिर आपका जो ब्रेन है वो आपको ट्रिगर करेगा फैंटेसी के लिए, इमेजिनेशन के लिए, एंड देन अगेन वो फिर नेगेटिव लूप चलेगा, तो आप उसकी आपको हेल्पफुल नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। राइट। तो जब भी अपने आप को रोकना है, प्यार से समझाना है, जितनी भी मैंने बातें बताई उसको पहले समझना है, प्रैक्टिकली ऑब्जेक्टिवली समझना है कि ऐसा बेसिकली आपकी बॉडी के साथ हो क्यों रहा है। और कि अपने आप से सवाल पूछिए कि जिस किसी भी अपने आप को समझाइए कि हो सकता है आप लेजीनेस के कारण, कोई धारणाओं के कारण या डर के कारण आपने कर्म की जगह विचारों को दे दिया, आप एक्शन नहीं ले रहे हो, आप उसी का थॉट्स बना रहे हो। और अपने आप को ट्राई करिए कि लर्न टू बी एट प्रेजेंट। एंड ऑल दो मैं इस बात पे ज़्यादा इंफोसिस नहीं दूंगा, बहुत लोगों ने इसका तो धंधा बना लिया है, हाउ टू बी एट प्रेजेंट। राइट, देर इज अ वेरी सिंपल थिंग, बाय कॉन्स्टेंट रिमाइंडिंग, अपने आप को बार बार याद दिलाओ कि मैं प्रेजेंट में हूँ। राइट, कैसे हमेशा नहीं करना 24 घंटे, आप जब भी कोई एक प्रोडक्टिव टास्क कर रहे हो एटलीस्ट उस टाइम तक अपने आप को बार बार याद दिलाइए। फॉर एग्जाम्पल आप पढ़ने बैठे हो, 1 घंटे का टाइम है आपके पास, तो आपको आपने टारगेट डिसाइड कर लिया कि भाई 20 पन्ने हैं, 20 पन्ने खत्म कर, 50 पन्ने खत्म करने आधे घंटे में। अब उस आधे घंटे में अपने आप को हर 5-5 मिनट में याद दिलाइए कि मैं कहाँ तक पहुंच गया हूँ, मैं कहाँ तक पहुंच गया हूँ, मैंने कितना काम कर लिया है, मैं इस बीच में कहीं और इधर उधर तो मेरा ध्यान नहीं भटका। तो इस तरीके से जब आप कॉन्स्टेंट रिमाइंड करेंगे ना अपने आप को, ये एक दिन में नहीं होगा, आपको इसको डेवलप करना पड़ेगा धीरे धीरे। एंड अगेन पूरा इरेडिकेट तो नहीं होगा, बट देन अगेन इफेक्टिवनेस तो कम से कम बढ़ जाएगी। राइट, तो लर्न टू बी एट प्रेजेंट। और दूसरा चीज़ है कि सबमिट योर सेल्फ टू वर्क। वो एक बहुत अच्छी कहावत है ना कि जो कर्म में लिप्त होता है उसको कर्मफल की चिंता नहीं होती है। तो श्रीमद् भगवत गीता का ही उस तरह का कॉन्सेप्ट है कि कर्म करो, फल की चिंता मत ना करो। तो दोज हु इमर्स देमसेल्फ इन एक्शंस डू नॉट वरी अबाउट द आउटकम ऑफ द एक्शंस। तो आपको अपने रिजल्ट की चिंता तो नहीं करनी है, बस सिर्फ एक्शंस लेते जाना है। रिजल्ट की चिंता नहीं होगी तो स्ट्रेस कम आएगा, और आप अपने जो भी काम आप कर रहे हो उस पर आपका जो ध्यान है, कंसंट्रेशन है, वो फोकस है, वो बना रहेगा। एंड लास्टली विद रिगार्ड टू एक ये भी है कि पढ़ाई के लिए अपना जो लोकेशन है वो चेंज करते रहिए। फॉर एग्जांपल अपना जो भी स्टडी टेबल है, ये बिस्तर है, यहाँ पढ़ रहे हैं ऐसा मत करना। बहुत कम टाइम लगता है अपने टेबल से उठ करके वापस बिस्तर में चले जाने में, और नींद तो बहुत जल्दी आ जाती है। सो अपना स्टडी लोकेशन चेंज करते रहिए, ट्राई करिए लाइब्रेरी में पढ़ने का, घर से बाहर तुरंत निकलिए, जैसे ही मॉर्निंग होता है अपना जो भी एक 1 घंटा 2 घंटा लेकर के तैयार होकर के नाश्ता करके तुरंत लाइब्रेरी निकल जाइए, वहीं अपना लंच, वहीं अपना जो भी है करिए, घर से बाहर निकलिए। इट कैन बी, इट वाज हेल्पफुल फॉर मी, शायद आपके लिए काम कर जाए ना करे जो भी हो, तो इट वाज हेल्पफुल फॉर मी, तो मैंने ये सब शेयर कर रहा हूँ। राइट। एंड यस, दैट्स ऑल्सो, यही सारे सॉल्यूशंस थे। एंड इट मे इट आई होप कि ये हेल्पफुल हो अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है। एंड लास्टली देयर इज अ डिस्क्लेमर टू दिस वीडियो, आई एम नॉट अ डॉक्टर, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। मैं एकेडमिकली मैं एक इंजीनियर हूँ। एंड मैंने भी बहुत लंबे टाइम तक पढ़ाई की है, रेदर इट बी 11th-12th के टाइम जेडब्ल्यू हो, उसके बाद कॉलेज के टाइम में गेट हो, उसके बाद में फिर कोई सी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन की बात हो, तो मैंने भी बहुत लंबे टाइम तक प्रिपरेशन किया है, स्टिल टुडे अभी भी कर रहा हूँ। तो अक्रॉस द टाइम मैंने ये सारी चीज़ें फेस की थी। एंड अगेन ये कुछ भी कोई भी एक कोई थेरेपी सेशन टाइप का नहीं है, नथिंग इन द इंटरनेट एज अ सब्सटीट्यूट फॉर योर ऑल दोज थिंग्स, इट इज़ जस्ट अ मेयर पीस ऑफ एडवाइस। एंड आई होप कि अगर इनमें से कुछ भी अगर आपको हेल्पफुल लगता है, तो अगर इट हेल्प्स यू, देन मेरा जो भी टारगेट था, मेरा जो एम था, वो दैट विल बी फुलफिल्ड। दैट्स ऑल। आई होप इट वॉज हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू, बाय बाय।